तो हम लोग जो है जो पढ़ रहे थे कल नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो उसमें हमने कल 3 रूल पढ़ा है। तीसरा रूल इनफैक्ट कंटिन्यू है। थोड़ा सा पढ़े थे हम लोग थर्ड रूल भी, तो उस थर्ड रूल को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो थर्ड रूल में ही चल रहा है। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड का नाम क्या लिखते हैं? नेगेटिवली चार्ज लिगेंड का नाम क्या है? नेगेटिवली चार्ज लिगेंड का नाम ओ से एंड होता है। ठीक है, इसी के हिसाब से सारा लिस्ट आपके पास रहना चाहिए, तो नोमेनक्लेचर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इस लिस्ट को संभाल कर रखेंगे। जो कॉमन लिगेंड्स हो, जो ज़्यादातर यूज होता है, उन सारे लिगेंड्स का नाम हम बताने जा रहे हैं। कल कुछ बताए थे, अभी और कुछ आगे बताएंगे। तो जैसे ये क्या है, NO2 माइनस। ये क्या है? NO2 माइनस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्राइट। NO2 हैविंग 1 नेगेटिव चार्ज को नॉर्मली क्या बोलते हैं? नाइट्राइट बोलते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रो। ठीक है, ये नाइट्राइट कहलाता है, लेकिन यहाँ बोलेंगे हम इसको नाइट्रो एज ए लिगेंड जब होता है। तो ओ से एंड होता है, इसलिए नाम बदल गया। जैसे O हैविंग 2 नेगेटिव क्या होता है? ऑक्साइड। ओ ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे? उसको ऑक्सो कहेंगे। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर का मतलब ऑर्गेनिक, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब हम उसको लिगेंड के रूप में जब काम करते हैं, वो जब वो एक्ट करता है, तो हम ऑक्साइड को ऑक्सो बोलते हैं। उसी तरह से ये M3 माइनस है, इसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं? एजाइड, है ना? N3 हैविंग 1 नेगेटिव चार्ज, N3 हैविंग 1 नेगेटिव चार्ज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एजाइड बोलते हैं। जब ये लिगेंड की तरह काम करेगा तो इसको हम बोलेंगे एजीडो। इसको क्या बोलेंगे? एजीडो। एजीडो। उसी तरह से O2 हैविंग 2 नेगेटिव चार्ज, O2 हैविंग 2 नेगेटिव चार्ज, इसका नाम क्या है? पेरोक्साइड। ठीक है, O2 हैविंग 2 नेगेटिव चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड। लेकिन जब यही पेरोक्साइड लिगेंड का काम करेगा, जब यही पेरोक्साइड लिगेंड का काम करेगा तो तब उसको हम लोग को बोलेंगे पर ऑक्सो। ठीक है, क्या बोलेंगे? पर ऑक्सो। ठीक है, इसी तरह से O से एंड होता हुआ नाम हमको सबको दे देना है। ठीक है, उसके बाद क्या है? OH माइनस है। OH माइनस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। OH माइनस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड से हो गया हाइड्रोक्सो। क्या हो गया? हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सो, HYDROXO। उसके बाद नाइट्रोजन हैविंग 3 नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन हैविंग 3, नाइट्रोजन को हम लोग नाइट्राइड बोलते हैं। नाइट्रोजन पर जब 3 नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्राइड बोलते हैं। नाइट्राइड। तो नाइट्राइड से यहाँ क्या हो जाएगा? नाइट्रीडो। क्या हो जाएगा? नाइट्रीडो। नाइट्रीडो। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? एस हैविंग 2 नेगेटिव चार्ज, सल्फाइड। एस हैविंग 2 नेगेटिव चार्ज, एस के ऊपर जब 2 नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? सल्फाइड। सल्फाइड से क्या हो जाएगा? सल्फीडो। सल्फाइड से क्या हो जाएगा? सल्फीडो। और इसको क्या बोलते हैं? थायो बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थायो भी बोल सकते हैं। सल्फीडो भी बोल सकते हैं और थायो भी बोल सकते हैं, तो हम इसे कोई भी यूज कर सकते हैं। अब H हैविंग 1 नेगेटिव चार्ज, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। हाइड्रोजन पर जब नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड। ठीक है, तो हाइड्राइड से क्या हो जाएगा? हाइड्रीडो। हाइड्राइड से क्या हो जाएगा? हाइड्रीडो। हाइड्रीडो। CH3O क्या होता है? हैविंग 1 नेगेटिव चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं मिथॉक्सी।
इसको क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? मिथॉक्सी। लेकिन जब ये लिगेंड की तरह काम करेगा तो ये कहलाएगा मीथॉक्सो। क्या कहलाएगा? मीथॉक्सो। मीथॉक्सो। मिथॉक्साइड से हो गया मिथॉक्सो, है ना? मिथॉक्सिस क्या हो गया? मिथॉक्सो। अंत में वो रहेगा। CO3 हैविंग 2 नेगेटिव चार्ज, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। CO3 हैविंग 2 नेगेटिव चार्ज, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। तो कार्बोनेट से हो गया कार्बोनेटो। कार्बोनेटो। ये क्या है? SO4 हैविंग 2 नेगेटिव चार्ज। SO4 हैविंग 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है? तो ये क्या होगा? SO4 हैविंग 2 नेगेटिव चार्ज सल्फेट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सल्फेट। तो जब लिगेंड का काम करेगा तो ये कहलाएगा सल्फीटो, ठीक है? तो सारे लिगेंड जो है O से एंड हुआ। ये सारा लिगेंड जो है नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड है। तो ज़्यादातर लिगेंड नेगेटिवली चार्ज्ड होता है या न्यूट्रल होता है। तो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड को एंड कैसे का नाम जो लिखेंगे उसका एंड कहाँ से होगा? एंड जो है O से होगा। तो सारा नाम बता दिया गया है, ठीक है? ये बहुत सारा लिगेंड है, उसमें से जो इम्पॉर्टेंट है उसको बताया गया है, ठीक है? अब आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे दूसरे लिगेंड के बारे में। अब जो है कुछ लिगेंड्स होता है, बहुत कम लिगेंड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना? तो जिस लिगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसका नेम कैसे देते हैं? उसका नाम जो है IUM से एंड होता है। उसका नाम क्या होता है? IUM से एंड होता है। जिस लिगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उस लिगेंड का जो नाम लिखते हैं, नेम जो होता है वो IUM से एंड होता है। इसमें से कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है? बहुत कम है, लोग 2-3 एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे ये NO2 है। NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रो बोलते हैं। NO2 को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रो बोलते हैं। ये हो जाएगा नाइट्रोनियम। NO2 क्या है? नाइट्रो ग्रुप है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसको हो जाएगा नाइट्रोनियम, ठीक है? नाइट्रोनियम NIUM। क्या लग गया? IUM लास्ट में लग गया। जब भी पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड रहेगा तो उसके लास्ट में IUM लग जाएगा। NO, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड है ये, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसो। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो। NO को क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो, ठीक है? लेकिन जो इस पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसको बोलेंगे नाइट्रोसोनियम। ये हो जाएगा नाइट्रोसोनियम NIUM। लास्ट में IUM लगा, ठीक है? उसके बाद जो होता है ये जो है NH2NH3 क्या होता है? हाइड्राजीन होता है। NH2NH3 क्या? हाइड्राजीन है। तो हाइड्राजीन को हम पॉजिटिव चार्ज है हाइड्राजीन के ऊपर, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्राजीनियम। IUM लग गया। हाइड्राजीनियम IUM, हाइड्राजीनियम, ठीक है? तो याद रखना है कि अगर पॉजिटिवली चार्ज रहेगा या केटायन रहेगा लिगेंड के रूप में तो उसका जो नाम लिखेंगे IUM से एंड करेंगे, ठीक है? इस तरह से मॉडिफिकेशन कर देंगे नाम में, ओके? तो अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए। वैसा लिगेंड जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल का लिगेंड है। तो ऐसे लिगेंड के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऐसे लिगेंड्स में कोई ये पर्टिकुलर एंडिंग्स नहीं होता है। जनरली जो उसका नाम होता है वही लिख देते हैं या कुछ मॉडिफिकेशन अलग तरीके से करते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि इसमें सारे में एंडिंग इसी चीज़ से होगा, सबका डिफरेंट है। तो इसलिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में हमको उसका नाम याद रखना है और उसके साथ हल्का फुल्का जो मॉडिफिकेशन है उसको भी याद रखना है। तो यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का नाम हमको क्या लिखना है। ज़्यादातर तो केस में जो उसका अपना नाम होता है उसी को हम लोग लिखते हैं, ठीक है?
तो कुछ एग्जाम्पल है इसको लिख रहे हैं, जैसे ये है CH2 क्या हो गया, इथिलीन, इधर भी अमाइन है NH2, इधर भी अमाइन है NH2, एक अमाइन इधर है, एक अमाइन इधर है, बीच में 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब क्या हो गया, इथिलीन हो गया। तो इथिलीन डायमाइन इस मॉलिक्यूल का नाम है, यहाँ भी इथिलीन डायमाइन ही लिखेंगे, जो इसका अपना नाम है वही है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, इथिलीन डायमाइन। ठीक है, इथिलीन डायमाइन। ठीक है, नाम बहुत बड़ा है, इसलिए जब मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं ना तो उसमें इसका शॉर्ट में यूज किया जाता है EN, इसको शॉर्ट में यूज किया जाता है EN। ऐसे EN लिख दिया तो हो गया इथिलीन डायमाइन शॉर्ट में। ठीक है, नाम बड़ा है ना, इसलिए इतना बड़ा लिखकर नहीं लिख EN सिर्फ लिख देते हैं, तो समझ में आ जाता है हाँ इथिलीन डायमाइन है। ठीक है, कुछ एब्रीविएशन यूज किया जाता है। अब जैसे ये है C5H5 ये पिरिडीन है, ये पिरिडीन है, इसको पिरिडीन ही लिखते हैं, तो ये याद रखना है, न्यूट्रल में यही होगा PYRIDIN पिरिडीन। ठीक है, तो ये दोनों क्या हुआ, जो इसका अपना नाम है ओरिजिनल वही रह गया। ठीक है, पिरिडीन के लिए पिरिडीन, इथिलीन डायमाइन के लिए इथिलीन डायमाइन ही लिखे, कोई नया नाम नहीं दिया गया यहाँ पर। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में वैसा कोई रूल नहीं है, इसको आपका एक कन्वेंशन हो गया कि इसका ये नाम देना है, उसका वो नाम देना, उसी तरह से याद रखना पड़ेगा आपको न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि H2O है, इसको हम लोग एक्वा या AQUO एक्को, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर लेते हैं, है ना। जब वाटर लिगेंड के रूप में काम करता है तो हम वाटर नहीं लिखते हैं, एक्वा लिखते हैं या एक्को लिखते हैं, AQUO। ठीक है, ये दोनों से कोई भी वर्ड यूज करेंगे, दोनों करेक्ट है। अब ये NO के लिए क्या नाम हो गया, नाइट्रोसिन लिखते हैं, कोई चार्ज नहीं है ना, नाइट्रोसिन। ठीक है, NH3 क्या है, अमोनिया है, इसको हम लोग अमाइन लिखते हैं, ये डबल M लिखते हैं, अमाइन। CO को हम लोग क्या लिखते हैं, कार्बोनिल, कार्बोनिल। ये जो है कुछ कन्वेंशन हो गया, इस कंपाउंड का स्पेशल, लिगेंड सबका स्पेशल नाम दे दिया गया है, तो इस स्पेशल नाम को हमको याद रखना है। ये जो है किसमें होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में होता है, न्यूट्रल लिगेंड्स में ही होता है, जिसमें सबके लिए स्पेशल, कुछ के लिए स्पेशल नेम दिया हुआ है, सब स्पेशल नेम दिया हुआ है, और यहाँ पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का जो ओरिजिनल नाम है वही दे दिया है। तो या तो ओरिजिनल नेम होगा या उसका अपना स्पेशल नेम होगा, कोई एक पर्टिकुलर रूल से गवर्न नहीं होता है ये। तो इस बात को याद रखना है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में उसका अपना ओरिजिनल नाम होगा या उसका कुछ स्पेशल नाम दिया गया है, उसको याद रखना है। ओके, अब आ गया नेक्स्ट ऑर्गेनिक लिगेंड्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक लिगेंड्स में भी का भी जो नाम होता है उसका अपना नाम है। ऐसे इसके पहले भी एक ऑर्गेनिक लिगेंड्स बताए थे पीरियडिन, जो उसका अपना नाम है वही रह गया। तो ऑर्गेनिक लिगेंड्स में उसका अपना नाम होता है या उसका कुछ स्पेशल नाम होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक लिगेंड्स में जैसे है, ये है C6H5, ये क्या है, C6H5। C6H5 क्या होता है, C6H6 से बना हुआ है, ये बेंजीन रिंग है, तो C6H5 इसी से एक H को हटा के बना है, तो C6H5 को हम लोग लिखते हैं फिनाइल। ये सब याद रखना पड़ेगा, इसका कोई रूल नहीं है, याद है, ऑर्गेनिक लिगेंड्स है। उसके बाद क्या है, ये हो गया कि बेंजीन से ये बना है, C6H5, C6H6 बेंजीन होता है, इसको हम लोग फिनाइल बोलते हैं। उसके बाद देखिए ये क्या है, PH3 से H के जगह पर C6H5 दे दिया गया। PH3 को क्या लिखते हैं, फॉस्फिन, इसको क्या लिखेंगे, फॉस्फिन लिखते हैं, PH3 को फॉस्फिन लिखते हैं। ये क्या है, H के जगह पर C6H5 हो गया, तो C6H5H के जगह पर C6H5 को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल, तो ये ट्राईफिनाइल फॉस्फिन हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, ट्राईफिनाइल फॉस्फिन। तो क्योंकि H के जगह पर, इस H के जगह पर इस H को सब्सटीट्यूट किया गया C6H5 से, और C6H5 को क्या बोलते हैं, फिनाइल। कितना फिनाइल है, 3 फिनाइल है, ये हो गया ट्राईफिनाइल, ट्राईफिनाइल। और PH3 को क्या बोलते हैं, फॉस्फिन, इसलिए ये फॉस्फिन हो गया।
सब्स्टिट्यूटेड फॉस्फेट है ना, इसका ओरिजिनल नाम जो है वही रह गया। ठीक है, तो ये इस तरह ऑर्गेनिक में क्या करना है कि उसी का जो ओरिजिनल नाम है वही रखेंगे। उसके बाद देखिए ये NH2, ये क्या है CONH2 NH2, ये क्या है यूरिया, ये क्या है यूरिया CONH2 होल, यही ना CONH2 होल 2 यही है। CO की इधर भी NH2 है, इधर भी NH2 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यूरिया। अब इस ऑक्सीजन को यहाँ हटा दिया गया, वहाँ पर जो है सल्फर डाल दिया गया, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया गया सल्फर। सल्फर को क्या बोलते हैं हम लोग थायो, ये हो गया थायो यूरिया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया थायो यूरिया। अगर CO होता तो इसको हम यूरिया लिखते, लेकिन O के जगह S हो गया CS हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं थायो यूरिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो नोमेनक्लेचर करने का जो तीसरा रूल है वो कंप्लीट हो गया। नोमेनक्लेचर करने के लिए जो थर्ड रूल था वो हमारा फिनिश हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो फोर्थ रूल है उसके तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इस सबको अच्छे से याद करके पढ़ाई कर लेंगे। ओके, तो हम लोग जो है नोमेनक्लेचर का जो रूल्स है उसको पढ़ रहे हैं। उसमें 3 रूल्स को हमने कंप्लीट कर दिया और यही मेन 3 रूल है। अब जो चौथा रूल से हम लोग पढ़ेंगे, ये सब को यूज भी कर चुके हैं ड्यूरिंग योर डिस्कशन। तो चौथा रूल क्या है, ऑर्डर ऑफ नेमिंग द लिगेंड्स। लिगेंड्स का जब नाम लिखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, यानी अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। जैसे अमाइन है A से स्टार्ट होता है, अमाइन है A से स्टार्ट होता है। और दूसरा है क्लोरीन, तो वो क्लोरीन जो है क्लोरिडो लिखते हैं, C से स्टार्ट होता है, तो A को पहले लिखेंगे, यानी अमाइन पहले लिखाएगा, क्लोरिडो बाद में लिखाएगा। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग यूज कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो रूल नंबर 5 है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस टू इंडिकेट द नंबर ऑफ लिगेंड। या एक लिगेंड एक से ज़्यादा होता है, तो अगर 2 लिगेंड है तो 2 के लिए डाई लिखते हैं, 3 के लिए ट्राई लिखते हैं। अगर 4 लिगेंड है तो उसके लिए टेट्रा लिखते हैं, 5 लिगेंड है तो उसके लिए हम लोग पेंटा लिखते हैं, और अगर 6 लिगेंड है तो उसके लिए हेक्सा। तो ये जो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कोई स्थान नहीं है ना। डाई ट्राई टेट्रा पेंटा को देख करके हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड नहीं करेंगे। जैसे अमाइन ग्रुप 2 रहेगा तो हम लिखेंगे डाई अमाइन, तो डाई जो है D से शुरू हो रहा है, तो ये D को हम यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, अमाइन को हम देखेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर है कि यहाँ पर डाई अमाइन, ठीक है, और हो जाएगा टेट्रा क्लोरो, तो इस D और इस T को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं देखेंगे। हम ये अमाइन और ये C को, अमाइन A से स्टार्ट हो रहा है और क्लोरो C से स्टार्ट हो रहा है, तो A और C का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, डाई और टेट्रा का नहीं देखेंगे। तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस जो हम देते हैं नंबर ऑफ लिगेंड को इंडिकेट करने के लिए कितना लिगेंड है ना, उस न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं। जो ओरिजिनल नेम होता है लिगेंड का, उसके फर्स्ट लेटर को हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करते हैं। इसलिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग इस A को देखेंगे और इस C को देखेंगे, ना कि ये D और T को देखेंगे। इस A और इस C से डिसाइड करेंगे। ये ओरिजिनल नेम है अमाइन, ये ओरिजिनल नेम है क्लोरो। इस न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा हेक्सा पेंटा जो भी है उसको हम लोग इस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो हम डिसाइड करेंगे लिगेंड का, वो उसके ओरिजिनल नेम से डिसाइड करेंगे, ना कि उसमें जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस देंगे डाई ट्राई टेट्रा हेक्सा पेंटा, उससे हम डिसीजन नहीं लेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया। इसका रूल नंबर 6 है कि एंडिंग ऑफ नेम ऑफ लिगेंड, लिगेंड का जो नाम का एंड क्या होगा, एंडिंग ऑफ नेम ऑफ
नहीं, ये गलत लिख दिया। एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम, एंडिंग द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका भी यूज कर चुके हैं, बता चुके हैं ऑलरेडी, तो फिर तो हम रिमाइंड कराएंगे कि क्या करना है। तो सेंट्रल एटम का जो नाम है कैसे होगा, उसके एंड में क्या होगा। तो दो तरह का कॉम्प्लेक्स होता है, एक केटाइनिक कॉम्प्लेक्स होता है, एक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स होता है। तो सेंट्रल एटम के लिए हम लोग देखेंगे क्या है, केटाइनिक कॉम्प्लेक्स, और इधर होगा एनाइनिक कॉम्प्लेक्स और केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। अगर केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल का जो सेंट्रल मेटल का जो ओरिजिनल नाम है वही लिखेंगे। सोडियम है तो सोडियम, पोटेशियम है तो पोटेशियम, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, निकेल है तो निकेल, प्लेटिनम है तो प्लेटिनम। अगर केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो केटाइनिक कॉम्प्लेक्स कैसे समझेंगे कि जो स्क्वायर ब्रैकेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा, स्क्वायर ब्रैकेट पर जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर ब्रैकेट पर जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। और एनाइनिक कॉम्प्लेक्स किसको बोलेंगे, जब उस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो केटाइनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो जो उसका ओरिजिनल नेम है वही रहेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ओरिजिनल नेम, ठीक है। और अगर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसका नाम ATE से एंड होगा। जैसे प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, ठीक है ना। सिल्वर है तो अर्जेंटेट, गोल्ड है तो गोल्ड का क्या होता है, ऑरम होता है तो ऑरेट हो जाएगा। गोल्ड का क्या होता है, ऑरम नाम होता है तो ऑरेट हो जाएगा। ATE से स्टार्ट होगा, याद रखना है। ATE से एंड होगा, एंड्स विथ ATE, एंड्स विथ ATE। अगर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स रहेगा तो वो ATE से एंड होगा। प्लेटिनम से प्लेटिनेट, कोबाल्ट से कोबाल्टेट, ठीक है। अर्जेंटम से ठीक है, अर्जेंटेट। ऑरम से ऑरेट, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग नाम लिख देंगे, ठीक है। कोबाल्ट से कोबाल्टेट, इस तरह का नाम होगा जब एनाइनिक कॉम्प्लेक्स होगा। एनाइनिक कॉम्प्लेक्स मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसमें जो सेंट्रल एटम का जो नाम होगा वो जो है ATE से एंड होगा। लास्ट में क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम और आयन। सेंट्रल एटम और आयन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको रोमन लेटर में लिखेंगे, ब्रैकेट में। किस में लिखेंगे, रोमन लेटर में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखेंगे, इन रोमन लेटर, इन रोमन लेटर। रोमन लेटर में हम जो है ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखेंगे। सेंट्रल एटम के बगल में 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, रोमन लेटर को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। इसके बगल में जो सेंट्रल एटम का जो नाम लिखेंगे उसके बगल में, अगर प्लेटिनम लिखें तो प्लेटिनम के बगल में 1 2 3 जो है इसका उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। प्लेटिनेट लिखें तो उसके ही बगल में हम 1 2 3 4 जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हम लिखेंगे रोमन लेटर में और ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। तो यही है हमारा रूल, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर का जो सारा रूल्स को हमने आपको बता दिया। अब जो है इसको कुछ जो है एग्जाम्पल लेकर प्रैक्टिस करते हैं, इस रूल को हम लोग अप्लाई करते हैं, ओके। तो हम लोग जो है नेक्स्ट पीरियड में मिलते हैं, फिर उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ओके।